नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब संघ के बड़े औद्योगिक घराने की फाइलें क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। हालांकि उन्होंने पैसे लेन देन से इनकार किया और डीलों को रद्द कर दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। एक फाइल में अंबानी शामिल थे, जबकि दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर और महबूबा सरकार में मंत्री से जुड़ी थी। ये नेता खुद को प्रधानमंत्री के करीबी बताते थे। राज्यपाल ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थी उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है, और सचिवों ने उन्हें ये भी बताया कि इन दोनों फाइलों में उन्हें 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि मैं दोनों फाइलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने गया। मैंने उन्हें बताया कि इस फाइल में घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और आपका नाम लेते हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि फाइलों को पास नहीं करूंगा, अगर करवाना है तो मैं पद छोड़ देता हूं, किसी दूसरे से करवा लीजिए। तब इसी के आगे उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि सत्यपाल, करप्शन को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो सत्यपाल मलिक के आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ही इस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन ये आरोप कोई नए नहीं है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक लगातार चर्चाओं में रहे हैं। बीजेपी के वो नेता हैं और वहीं से लगातार वो बीजेपी पर निशाने साधते रहते हैं और ये कोई नई बात भी नहीं है। फिलहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप दुबे जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दुबे साहब, आप के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगे और इन आरोपों पर अब सीबीआई जांच जो है उसकी सिफारिश की गई है, क्या कुछ आप कहेंगे? इस तरह की कोई विषय उनके संज्ञान में आया और जनता के बीच गई तो दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। और ये करप्शन जैसे मुद्दे हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, वो कॉर्पोरेट घराने के करप्शन हो या जो भी करप्शन की बातें हो रही हैं, तो करप्शन के विषय में भारत की सरकार जो है जीरो टॉलरेंस रखी हुई है। और हम तो बार बार कहते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर अपने देश, अपने समाज के लिए बेहतर सोच रखनी है और बेहतर करनी है। तो अच्छी बात है। और इससे और अच्छी ये बात है कि वो लोग, जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश करी, सरकारों के साथ गलत घालमेल करने की कोशिश करते हैं या कहीं न कहीं बहुरूपिये की तरफ घुसे हुए हैं, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाएंगे उनको सजा देंगे कानून सम्मत। आपने कहा जीरो टॉलरेंस की नीति और बहरूपियों का नाम लिया, लेकिन अभी जिस तरीके से खुद उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि एक फाइल ऐसी भी थी जिसमें आरएसएस के खुद अफसर थे और महबूबा सरकार में मंत्री भी वो थे और प्रधानमंत्री के करीबी थे। दुबे जी, आवाज आ रही है जी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। त्रिपाठी साहब, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। त्रिपाठी जी, ये संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप खुद आरएसएस के नेता और महबूबा मुफ्ती सरकार में मंत्री पर लगाए हैं, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्री थे जिनकी फाइलें थी वो खुद ये बात बार बार कहते थे कि प्रधानमंत्री के वो करीबी हैं। ये आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल ये हैं कि आखिर
क्या सरकार को जरूरत पड़ी इस तरीके से फाइलों को क्लियर करवाने की, उनको क्लियरेंस देने की? चलो तो एक बार फिर से बात मुद्दे की कर लेते हैं, जहां पर सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल जब वो थे जम्मू कश्मीर के, उस समय में उन्होंने ये आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि 2 फाइलें उनके पास आई थी और जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में ही होता है। बाकी जगह अगर कमीशन मांगा जाता है बाकी राज्यों में तो 4 से 5% कमीशन मांगा जाता है, लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पर 15% कमीशन में काम किया जाता है। ये सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के साथ उन्होंने कई अन्य आरोप भी लगाए थे जो काफी गंभीर, जो कह सकते हैं कि आरोप थे। आपको बता दें कि लगातार इस पर अब सरकारें घिरती जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जब थे सत्यपाल मलिक, फिलहाल वो मेघालय के राज्यपाल थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर और ये जो 2 फाइलें हैं इनकी क्लियरेंस को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाए थे रिश्वत के और घूसखोरी के। और ये पहला कोई मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी सत्यपाल मलिक जो है वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो उस समय में भी सत्यपाल मलिक ने किसानों को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि किसानों की मांगे जायज है, 600 किसान मारे गए हैं, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है। इसके बाद किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी है, उत्तर पूर्व में भी सक्रिय है, ये बात उन्होंने कही थी। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मेरा आंकलन है कि अगर समय रहते किसानों की बात नहीं मानी गई तो बीजेपी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश को गवा देंगे। और उसके बाद इस तरीके से कई आरोप उन्होंने लगाए। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। त्रिपाठी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल आपको आवाज मिल पा रही है? त्रिपाठी जी। जी 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 मिल रही जी, सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? ये आरोप तो बहुत पहले के हैं, कोई नया आरोप तो है नहीं। उस पर क्रिया सब हो चुकी है और जो सीबीआई की जांच हो रही है, अच्छी बात है, निष्पक्ष जांच हो। और जिस तरीके से उन्होंने संघ पर और अब्बानी के ऊपर आरोप लगाया है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। भाजपा ने चुनाव की वजह से या कुछ भी वजह रही हो, इतने दिन तक डिले किया। मुझे लगता है कि ये जांच पहले हो जानी चाहिए, फिर भी लेट देर है दुरुस्त है। जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। रही बात सत्यपाल मलिक जी, उनकी जो है विचारधारा हमसे भले न मेल खाती हो, लेकिन वो बेहद ईमानदार व्यक्ति है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से वो चाहे गोवा के मामले में हो, वहां पर भी उन्होंने इस तरीके की बातों को उठाया, और चाहे वो जम्मू में हो, करप्शन के खिलाफ और जो है जो जनता की आवाज है, वो एक डायनेमिक लीडर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो उनके कामों से, उनकी बातों से, उनके जो है वक्तव्य से जाहिर होता है। एक बात और इसमें जो महत्वपूर्ण है, वो देखने योग्य है कि इतने दिन तक वो कौन सा संघ परिवार और अब्बानी का दबाव ऐसा क्या था कि इतने दिन तक आप जांच से भागते रहे, जबकि वो एक राज्यपाल थे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे। अगर उन्होंने कोई बात कही थी तो उसके बहुत बड़े माने होते हैं, लेकिन इतने दिनों तक आप जांच को जो है टाले रहे। और आज जो है अगर आप जांच कर रहे हैं तो सराहनीय है, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच हो, ये हम चाहते हैं। ठीक है, निष्पक्ष जांच हो ये चाहते हैं पूरा विपक्ष और तमाम पूरा देशवासी भी यही चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो दुबे जी। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने शुरुआती कमेंट में एक बात कही, भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती है खुद बीजेपी, लेकिन राज्यपाल ने, जब वो राज्यपाल थे उस समय जम्मू कश्मीर के, उस समय उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा था कि अगर कहीं करप्शन होता है तो सबसे ज्यादा करप्शन जम्मू कश्मीर में होता है। बाकी राज्यों में 4 से 5% करप्शन जो मांगी जाती है, और लेकिन जम्मू कश्मीर में 15% तक मांगी जाती है राशि। ये उन्होंने खुद आरोप लगाए थे। दुबे जी, मेरे से पूछ रही हैं? जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 97% जो है योजनाओं के भ्रष्टाचार की पिक्चर, और ये था भ्रष्टाचार की रीढ़ थी, भ्रष्टाचार भारत की आत्मा। लेकिन विगत कुछ वर्षों में 2014 के बाद जब हमारी सरकार बनी है, हम लोगों ने भ्रष्टाचार की पूर्ण कोशिश करी। जो आम जनता की योजनाओं का धन है वो आम जनता तक पहुंचे। इसमें मनमोहन सरकार की भी मैं कहूँगा, कांग्रेस की नीति भी, पूर्व की जो नीतियां थी मनमोहन सरकार की, जो ड्राइव हुआ, आधुनिकीकरण हुआ,
उसमें सरकार सोची, दूसरी सरकार ने मूर्त रूप दे दिया, हम लोगों ने उसको धरातल पे उतारा और आज स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो नहीं सकता क्योंकि सिस्टम में सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं। आज इनकम टैक्स देखिए ठीक है, कंप्यूटराइज हो गया। भ्रष्टाचार कहीं पर हो नहीं सकता है, ये इस पर एक बार फिर से जिक्र करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दुबे जी, आप अपनी बात पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन से जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री हर बार कहते रहे कि हमें व्यक्ति स्वयं में भ्रष्टाचार का परित्याग करने की कोशिश करे और सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें तो भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने पहल करी है और उस पहल में कामयाबी मिली है। जो विषय सरकार के समक्ष आया है, सरकार ने बिना देरी किए संज्ञान में लेते हुए कानून सम्मत, संविधान सम्मत काम किया और उन्होंने केंद्र को कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। हम भी जांच के पक्षधर, हम जांच कराएंगे और जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा वो होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो कोई भी व्यक्ति हो, छोटा या बड़ा, किसी भी दल जाति से हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी। अगर इतनी जीरो टॉलरेंस थी तो तुरंत जब आरोप लगाए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। ये प्रक्रिया होती है क्योंकि राज्य सरकार तो 370 आर्टिकल वहाँ हटा है तो काफी सरकार को पावर हो गई, तो उस पावर के हिसाब से जो संविधान कानूनी कार्रवाई उसके हिसाब से इसकी शुरुआत हुई और हमें लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी होता है। चलिए ठीक है, त्रिपाठी जी। जी, अभी हमारे मित्र ने जीरो टॉलरेंस की बात की। भैया, राफेल मुद्दे पर कौन सी जांच हुई, जरा बताएंगे? कितने मुद्दे आपको पता है जो सरकार से जुड़े हुए थे? विपक्ष की पार्टियों ने, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने आरोप लगाए, लेकिन उस पर एक भी जांच नहीं हुई। क्यों? आप बताइए। जासूसी कांड में किसकी जांच हुई? आप बताइए। नोटबंदी के मामले में जो कि एक सबसे बड़ा जो है कानून के दायरे में, मनमोहन सिंह जी ने सदन में एक बहुत बड़ी बात कही थी, कानून के दायरे में संगठित लूट, नोटबंदी की परिभाषा उन्होंने दी थी जो भाजपा ने नोटबंदी की थी। तो आप बताइए, 99% नोटें वापस आ गई, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला था। उन घोटालों की जांच किसने की? राफेल की जांच नहीं हुई। बहरहाल इस पे आपने जो है वहां के प्रशासन ने उसकी संस्तुति की है, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये जांच उनकी अगर रहते और जो राज्यपाल थे होती, तब वो शायद रिजल्ट दूसरा होता। आज वो नहीं है, कोई दूसरा है, रिजल्ट दूसरा होगा। लेकिन एक ये आपका कहना कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, बिल्कुल हास्यास्पद है। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिसमें कोई भी जांच नहीं हुई, सेल्फ सर्टिफिकेट ले लिया गया, स्व प्रमाणित कर लिया गया अपने आप को। इससे भी भाजपा को कहीं ना कहीं बचना चाहिए। आप पूर्ववर्ती सरकारों में देखिए, जब भी आपने किसी भी मामले पे आरोप लगाया, अश्विनी जी उस समय कानून मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगा, इस्तीफा दिए, बाद में वो बरी हुए, लेकिन हमने इस्तीफा लिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आपने आरोप लगाए, हमने आपके आरोप पर कार्रवाई करते हुए लोगों को जेल भेजा। तो ये चीजें जो है स्वप्रमाणित जो प्रमाण लेते हैं, इससे दुबे जी को और भाजपा को बचना चाहिए। और ये बात समझना होगा कि ये जो आरोप लगते हैं, जैसे जब मलिक जी ने लगाया आरोप, तो उन्होंने एक संवैधानिक, जैसे वो भाजपा के लीडर भी थे, आपकी पार्टी में वो बड़े बड़े पदों पर रहे, आपने ही उनको राज्यपाल बनाया। जब वो कोई सवाल उठाते हैं तो उसकी गंभीरता को आपको गंभीरता से लेना चाहिए था। आज आप गंभीरता से तो नहीं लिया गया। अगर गंभीरता से लिया गया होता तो दुबे जी, जिस समय मैं कह रहा हूँ, मैं आ रही हूँ त्रिपाठी साहब, जिस समय में प्रधानमंत्री से मुलाकात की 2 फाइलें उनके सामने आई, इतनी बड़ी रिश्वत 300 करोड़ की अगर रिश्वत दी जाए तो छोटे तो होते नहीं है, उस समय में इस पर आगे कार्रवाई क्या हुई, यही बता दे। चलिए देखिए, ये बात जब संज्ञान में आई है, संज्ञान के बाद कोई भी एजेंसी होती है वो जांच करती है। संज्ञान में अब आई है, देखिए मीडिया के संज्ञान में
जनता के सामने ये बातें अब आई है दुबे जी, लेकिन उस समय में जब ये फाइलें हुई, जब ये फाइलें सामने आई, दुबे जी एक बार सवाल राज्य सरकार इन सभी विषयों को बड़ी गंभीरता से लिए ध्यान दे रही है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो जांच है आगे बढ़ेगी और जो भी दूध का दूध पानी का पानी। जांच तो होगी, जांच तो होनी भी चाहिए इस पर, लेकिन ये बताइए जब ये 2 फाइलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के पास गई, उधर सत्यपाल मलिक लेकर गए, उसके बाद इस पर कार्रवाई क्या हुई? ठीक है, करप्शन नहीं हुआ, बंद नहीं की गई, तो कार्रवाई क्या हुई इस पर? अब मेरी बात जरा 2 सेकंड आप सुन लेंगे ना, उसके बाद आपको मैं सब बता देता हूँ। सुनाइए। कार्रवाई की जो जितनी बात है, कार्रवाई हो रही, इसलिए वहाँ की सरकार ने कहा है केंद्र को कि सीबीआई में जांच कराई जाए। हम लोग को प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। कोई भी विषय जो आता है सरकार के समक्ष, सरकार उसको प्रॉपर तरीके से पहले खुद अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको लगता है कि ये मामला चूंकि अगर गंभीर है तो इसको सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में जो लोग इसके संलिप्त हैं या कौन सी बता दीजिए। पूरे मामले की तथ्यों मलिक जी से आरोप लगाने के बाद कौन सी एजेंसी ने जांच की, कृपया उसका नाम उजागर करने का सख्त करेंगे ताकि एनडी के दर्शकों को भी पता चले। हम आरोप लगाते हैं तो क्या सारे आरोपों की जांच हो जाती है क्या? तो हमें लगता है कि देखिए, आप तो राज्यपाल है, संदीप त्रिपाठी नहीं है वो राज्यपाल है और आपके पार्टी के वो नेता रहे हैं। जब वो आकर जो है पब्लिक डोमेन में आरोप लगाते थे, बहुत बड़ी चीज होती है, तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप ये कहते हैं जो पल्ला नहीं जा सकते हैं कि पहले से जांच हो रही थी। अरे कौन सी एजेंसी जांच कर रही थी भाई? पहले अगर किसी ने जांच की है तो उसका ब्यौरा बता दीजिए, कब, ताकि एनडी के दर्शकों को पता चले कि हाँ भाजपा ने ये जांच, कांग्रेस के लोगों को पता चले, जनता को पता चले कि हाँ ये जांचें हो रही थी। वो एजेंसी जो है निकम्मी थी, अब इसलिए हम सीबीआई को लेके आए। ये किसने उससे सवाल उठाया हो, इसे जांच एजेंसी पे पक्ष रखा है और हमें इस पक्ष चाहिए और इस पक्ष को हम स्वीकार कर रहे हैं। जांच होगी, प्रॉपर जांच होगी और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे या हैं या थे, वो सबको जो कठोर कानून सम्मत सजा होनी चाहिए होगी। समिति इस विषय को थोड़ा राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टी से है तो राजनीति को बिना चश्मे से देखा नहीं जा सकता। और राजनीति ऐसी चीज होती है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मृत्यु तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या देना राजनीतिक पार्टी में होते हैं? काम है, अधिकारियों को अपना काम हमें करने देना चाहिए। अधिकारी काम करे वो बेहतर। हमने कौन सा हाथ पकड़ रखा है या आपने कौन सा हाथ पकड़ रखा है? आपके जो है प्रधानमंत्री ने पकड़ रखा है, हमारे प्रधानमंत्री ने पकड़ रखा है, और जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने पकड़ रखा है। वो और तो कोई पकड़ नहीं रखा है। उस समय आप मलिक जी को हटा देते हैं, उनका ट्रांसफर कर देते हैं, तो सवाल तभी उठता है ना कि अगर वो उनके आरोप सही नहीं थे तो रिकमेंडेशन खुद ही कर सकते थे। वो पावर मलिक जी के पास ही, अगर वो मोदी जी के पास गए, वो सुनवाई नहीं करते तो उस समय, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा है नहीं, वो सारे जितनी भी जो है पावर होती है वो राज्यपाल में संनिहित है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो रिकमेंड कर लेते, लेकिन आपने उनका ट्रांसफर कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि आप में चोरी है, आप जान रहे हैं। उसके बाद सबूत मिटाए, सबूत मिटाने के बाद एक उस सवाल को खत्म करने के लिए आप जांच का हवाला दे रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। त्रिपाठी जी आपके पास सवाल दुबे जी, एक सीधा सा समझिए। 2018-19 में कार्यकाल था, 2018 से 2019 तक का कार्यकाल था सत्यपाल मलिक का जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर। उस समय में ये फाइलें पहुंची, ये फाइलें प्रधानमंत्री तक के पास वो लेकर गई। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के पास हम इसको लेकर गए और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर करप्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2019 में चलिए राज्यपाल भी बदले गए, क्योंकि 2019 में धारा 370 हटी, तो उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे। लेकिन उपराज्यपाल के आने के बाद भी वो फाइलों पर आखिर कार्रवाई क्या हुई? अगर बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती तो कार्रवाई तो वही हो जानी चाहिए थी। अब उनको आरोप लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर उसमें आरएसएस के जो नेता हैं उनका नाम उजागर हो जाता, औद्योगिक घरानों के नाम उसमें शामिल हैं, उनका नाम उजागर हो जाता, उनको पूरे तरीके से उन पर कार्रवाई हो जाती, तो आज उनको ये आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद प्रधानमंत्री तक के पास पहुंची है फाइल। देखिए, मैं बता रहा हूँ ये सारे कानून सम्मत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी अभी हमें भी नहीं है। हम जो तथ्य रख रहे हैं उस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। वो तथ्य ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो चाहती है इसकी सीबीआई सरकार नहीं है। सरकार है तो आप पहली बात तो ये तथ्य सही करिए, कोई सरकार नहीं इस समय जम्मू कश्मीर में। सामने है, कभी पानी हो जाएगा। विपक्ष को हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष संदीप दुबे जी, पहले आप अपने आप को करेक्ट करिए कि जम्मू कश्मीर में इस समय कोई सरकार नहीं।
वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है। वो और राज्यपाल सरकार का स्वरूप नहीं है। राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में राज्यपाल ही स्टेट का हेड होता है, एक तरह से संवैधानिक पद होता है। तो वो अलग की बात है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार है जो वहाँ पे सरकार है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर सरकार ही है। आपको मान्यता में ये भी भूलना चाहिए कि 370 को वहाँ हट चुका है, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी, न्याय सम्मत संगीति काम होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। त्रिपाठी जी आश्वस्त कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पूर्ण आंकड़े नहीं है, हमें जो तथ्य रख रहे हैं हम उन्हीं पर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। हम संतुष्ट होते रहे, न्याय के निदेशक को रात में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। आपके सामने विपक्ष की इतनी बड़ी जो है नैतिक दीवार खड़ी है, उस दीवार को देख कर तो शर्म करना चाहिए भाजपा को कि आप जो है उसको नहीं देख पा रहे हो। मैं कितने उदाहरण देता हूँ आपको, मैंने 2G का दिया, अश्विनी जी का दिया, पवन मंसल जी को देख लीजिए आप, उनके भतीजे के ऊपर आरोप लगा था, उनको हटना पड़ा उस समय। उसके बाद जो है वो फिर जो है आते हैं, तो ये वो जबकि निर्दोष साबित होते हैं। तो ये चीज आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आपके नेताओं पर आरोप लगते हैं तो आप विपक्ष को कहाँ गाली zero देने के tolerance बजाय, नीति जाती है, टीका वो टिप्पणी समझने करने वाली के बात है। बजाय उसकी जांच ठीक है। कराने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? ठीक है त्रिपाठी जी, कोई- समय मुझे इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सत्यपाल मलिक के आरोप जो उन्होंने लगाए, रिश्वत की घूसखोरी के आरोप जो लगाए, उस पर अब सीबीआई जांच की मांग की गई है, सिफारिश कर दी गई है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच की रिपोर्ट कब तक आती है और इस रिपोर्ट में आगे और क्या क्या खुलासे इस मामले में होते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।